मुर्दाबाद 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 थाना मुर्दाबाद 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 बिहार में राजेश यादव के सर में 4 गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद भयंकर बवाल हो रहा है। आधी रात से पूरा बिहार जल रहा है, लोग सड़कों पर है, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को चौतरफा घेर लिया गया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवाली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राजेश यादव अपने माता का इलाज करवाकर अस्पताल से बाहर आ रहे थे, मोटरसाइकिल पर सवार थे। उसी दौरान अपराधी आते हैं और 4 गोलियों से उन्हें भून कर रख देते हैं, जिसके बाद उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। पुलिस प्रशासन हरकत में आई है, लेकिन आधी रात से पूरा बिहार जल रहा है, पूरा भोजपुर जल रहा है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, आप एक एक करके तमाम तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रही है। आगजनी की जा रही है और सीधा बड़ा बयान जारी किया जा रहा है। घटना को लेकर पुलिस और परिजन आमने सामने हो गए हैं। काफी तीखी बहस हो रही है। पहले आप इस तस्वीर को देखें। सुबह ठीक है, हम अभी हमारा यही कहना है कि जो हमारा भतीजा को मारा है उसका पहले घर ढाना चाहिए, उसको धर कर ले जाना चाहिए। 2 में 1 उसका बाल बच्चा, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक तो मुआवजा का बातें ये लोग नहीं बोल रहे थे। मुआवजा वाला जो प्रोसेस है जी सर, वो उसमें अब जो पहले था कि हैंड टू हैंड चेक मिल जाता था, लेकिन अब नहीं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चार्जशीट साथ में जब जाता है तो वो मुआवजा वाला प्रोसेस हो जाता है, वो हो जाएगा। तो हो जाए तो उसको लिखित दीजिएगा सर, तबे ना। देखिए, लिखित आप दीजिएगा तब होगा। हाँ तो हमरा लिखिए। आप नहीं सुनिए मेरी बात, आप बोल रहे हैं सुबह में, आप बोलिए तो सुबह में भी हम ले लेंगे। आप बोलिएगा तो अभी भी हम वहाँ रूपबांध के ले लेंगे, वो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए। लेकिन सारा प्रोसेस जो आप बोल रहे हैं ना, जब तक आप FIR नहीं कीजिएगा या तो फर्द बयान या आप रिटर्न में नहीं दीजिएगा, तब तक नहीं बढ़ेगा वो आगे प्रोसेस। और रहा बात उसका घर डालने वाला, तो वो भी FIR होगा 48 घंटा के अंदर में ही हम लोग एफिडेविट करके और कुर्की लेंगे उसका। हम हाँ इतना हम भगवान राम जी ने ना, हनुमान जी ने जो चीना चीर के आपको दिखा देंगे। आपको अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ कल 4 आदमी चलिएगा, CGM कोर्ट में हम भी उपस्थित होंगे, आप भी रहिएगा। इतना ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। ए भाई, नहीं होने का बातें नहीं है। आप 4 आदमी मेरे साथ चलिएगा। कार्रवाई नहीं होगा तब सर क्या किया जाएगा। देखिए मेरा बात सुनिए, मेरे साथ चलिए, कोर्ट में हम कुर्की लेंगे। कुर्की लेने के बाद कहीं नहीं FIR लिखवाएं सब, हमारा भी दिमाग काम नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से नाम सोच के आप जैसे भी जिसका भी है आप FIR कीजिए। अब हम बोले हम आपके साथ हैं, अभी बोलिए तो अभी चलेंगे, सुबह में बोलिए तो सुबह में चलेंगे, जैसा बोलिए। अभी तो आदमी डिस्टर्ब है, हम समझ रहे हैं, जिसके घर में जाता है क्या कुछ बताएंगे, मतलब अपन दाह संस्कार। जी हाँ, तो देखा आपने, ये तस्वीर है। ये तस्वीर उन पीड़ित परिवार के ओर से निकलकर सामने आई, जब पुलिस को देखकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें कुर्की चाहिए, अपराधियों का एनकाउंटर चाहिए। उसके बाद बड़ा बवाल होता है। आधी रात से भयंकर बवाल वाली तस्वीर जो है वो भोजपुर जिला से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजेश यादव की हत्या की गई है। चश्मदीद और लोगों का क्या कुछ कहना है, आप उनके भी बयान को सुने। का नाम है कि हमको 48 घंटा का समय चाहिए, 48 घंटा के समय हमको चाहिए। और कल आप 11 बजे कोर्ट चलिए, ठीक है। 48 घंटे का हमको समय दिए। 48 घंटे में अगर वो अपराधी अगर हाजिर नहीं होता है तो हम उसके घर के कुर्की जब्ती या बुलडोजर चलाएंगे। हमको ये कहना है कि सम्राट चौधरी जी जो नियम निकाले हैं वो अपने नियम पर अडिग रहे। जब वो अपराधी पहचान में आ गया और अपराधी पता हो गया कि फलाने आदमी ने मर्डर किया है, तो तुरंत उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हमारा मांग यही है। हमको कुछ नहीं चाहिए, सरकार से हमको नौकरी नहीं चाहिए, मौजा नहीं चाहिए, कोई हम भिख मांगा आदमी नहीं है। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है कि दाल रोटी कमा के खा लेंगे।
मगर अपराधी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। सम्राट चौधरी जी का जो एक्शन है उसी के हमको अडिंग है और हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ मौजा नहीं चाहिए हमको। 48 घंटा का नहीं है, उन्होंने बोला है कि कल 11 बजे चलिए, 48 घंटा के अंदर में। अच्छा सुनिए, पुलिस प्रशासन कहा है कि अगर 48 घंटा में अगर अपराधी को हम जेल नहीं देते हैं तो हम नहीं आएंगे, आप रोड जाम कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बोले हैं, चलिए प्रशासन बड़ा बाबू के पास चलिए। देखिए जब देखिए एक बात है कि हमको प्रशासन पे इसलिए भरोसा है कि सरकार के अंदर हम नियम को अपने हाथ, कानून को अपने हाथ में नहीं लेकर चलना चाहते हैं सर, कानून के साथ हमको चलना चाहते हैं। जब सम्राट चौधरी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और जो नियम निकाले हैं तो उस नियम को हम पालन करते हैं। हम अपने हाथ में कानून लेंगे तो काल ही उसके घर के घर, खानदान के खानदान खत्म कर देंगे, मगर वो हम हाथ में नहीं लेकर चलना चाहते। हम कानून के साथ चलना चाहते हैं और कानून के अपने हाथ में लेकर नहीं चलना चाहते हैं। नहीं तो कल भी हमको प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ेगा सर, कल उसका मैं चैलेंज देता हूं, उसके घर के घर, गांव के गांव खत्म कर देंगे, ये मेरा ताकत है। कौन है राजेश यादव आपके? मेरा भतीजा है, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र यादव, यही रूपबन में, यही मेरा दुकान है, मैं रोड पे ही रहता हूँ सर, समझ गए। हमको कोई ऐसा आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर काउंटर करने के लिए बोला है तो मेरा भाई मारा गया, अपराधी बिना काम के लिए, गोया काम के लिए, पेशेंट के लिए, गोया दवाई करने के लिए बहई के उसका काउंटर किया, तो काउंटर घर में बुला के किया, तो उसका सजा क्यों देगा? सम्राट चौधरी दो, न तो नीतीश सही था। टाइम हम नहीं देंगे, हमें अभी चाहिए, न तो हम लाश नहीं जलाएंगे, लाश काल गिर जाएगा। आज नहीं चाहिए, न डीएम नहीं आया है, न डीएसपी आया है, यहाँ नहीं आया है, केहू नहीं आया है। अभी तक मुँह था 5 बजे क्लास हो। क्या बोल रहे? बोल रहा है कि हम लोग 6 बजे से जाम रोड किए थे, टाइम अभी कितना हो रहा है? 9 बजे। जोड़िए कि कितना टाइम हो गया, ना बिहिया थाना आए थे ना जगदीशपुर थाना आए थे। 9:25। हम यह हम लोग का मांग झूठी वादा पूरा कर चल देता है। हम लोग यह मांग है कि अभी कभी उनका घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अभी ये लोग आए हुए हैं, क्या कुछ बात हुई आप लोग? बात हम लोग का यह कहना है कि अभी जगह बुलडोजर घर पे चाहिए भंसना चाहिए और उनका काउंटर चाहिए। हम लोग यह मांग पूरा करना है और दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 38 घंटा पर मैंने 60 घंटा रखेंगे, लाश सही रखेंगे। हम लोग बर्फ में कर डाल देंगे और रात लाश रहेंगे। जी हाँ, तो सुना आपने और देखा भी कि किस तरीके से आधी रात से धू कर पूरा भोजपुर जिला जल रहा है और अब पुलिस प्रशासन हरकत में है। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रामीण जो है वो समझने को तैयार नहीं। उग्र प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।